हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं सुबह के 6 बजे से कर रही हूँ गाइस। मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने अपने सास ससुर लोगों को चाय वाय दी। चाय देने के बाद मैंने बाहर का जो मौसम था ना, इतना अंधेरा हो रहा था, इतना अंधेरा ना, क्योंकि जाड़ों के दिनों में बहुत अंधेरा होता है। उसके बाद मैं नहाने चले गई थी गाइस। मैं नहा धो के आई थी तो मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी चाय वाय बनाई। हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी तो क्या कहते हैं, मेरी बेटी भी उठ गई थी। सुबह सुबह ना ठंडे में चाय पीने में बड़े मज़े आ जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग सुबह उठते ही चाय वाय पीते हैं ना। मैं तो नहीं पीती हूँ, तो उनको मैंने सुबह चाय दे दी थी मॉर्निंग पे। तो उसके बाद मान्या भी उठ गई थी। मान्या इतनी शरारत, इतनी नटखट ना, हल्की सी आवाज़ सुनी उसने हमारी तो वो उठ गई। उसके बाद वो खेलने लग गई, क्रीम के डब्बे से खेली। मैं उससे बोली बेटा लाओ मुझे दो, तो नहीं दे रही है वो। उसके बाद बोली है बाय बाय, फिर चिढ़ा रही आ कर रही है। फिर मैंने फ़ोन चार्ज लगाया था ना, तो उसके वायर को खींचने में लगी है, बार बार खींच रही है। तो उसके पापा उसको गुदगुदी दे रहे हैं। फिर उसके बाद मुझसे बोलिए जाओ जाओ आप जाओ झाड़ू करो करके बाय बाय बोलिए बार बार। फिर मैंने बोला बेटा मुझे क्रीम तो दे दो, लाओ मैं क्रीम लगाती हूँ फिर जा रही हूँ। फिर मैंने गाइस मेरे को क्रीम दे रही है। उसके बाद मैं जा रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही थी, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम होता है ना मॉर्निंग पे। क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इतना सारा काम होता है, क्योंकि हस्बैंड लोग भी शॉप में जाते हैं। फिर बाबू भी उठ जाती है, बाबू का काम भी करना पड़ता है, पानी आता है उसका काम करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर मैं सुबह 7:30 बजे अपने किचन पे आ गई थी, क्योंकि मेरे को नाश्ता भी बनाना था। मेरे हस्बैंड शॉप में जा रहे थे ना, तो मैंने नाश्ता तो मैं सबके लिए इकट्ठा ही बना देती हूँ, अपने सास ससुर लोगों के लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए भी। क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी कभी नाश्ता करते हैं, वैसे करते नहीं हैं वो, बहुत कम। मेरी बेटी भी हमारे साथ ही रोटी खा लेती है, और नॉर्मल रोटी सब्जी इतने अच्छे से खाती है ना, रोटी तो बहुत कम खाती है, मतलब सब्जी को बहुत प्यार से खाती है। तो मैंने फिर सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता वास्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैं ऊपर छत में अपने डॉगी को बांधने चली गई थी। तो वहाँ से मौसम इतना अच्छा लग रहा था, इतनी प्यारी सी धूप खिली हुई थी ना गाइस, इतनी प्यारी सी धूप खिली थी ना। तो मैंने सोचा क्यों ना धूप में थोड़ी देर बैठ जाऊँ, पर क्या करूँ, घर का इतना सारा काम भी तो करना है। तो फिर मैं नीचे आ गई थी। मेरी बेटी डॉगी को भगाने जा रही थी। उसके बाद हमने नाश्ता वास्ता कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ होता है, मैंने उसके दादू को क्या कहते हैं सॉक्स दे रही थी उसके पापा के, कि दादू आप पहन लो करके। तो फिर मानिए क्या करिए, अपने पापा के जो सॉक्स हैं उसको छुपा दे रही, क्योंकि ना ये सामान ही नहीं देती किसी को, इतनी चालाक है, इतनी नटखट सी है ना। फिर उसके बाद मेरा दिन का जो खाना पीना है वो खाना पीना बन गया था। खाना पीना बनाने के बाद मैंने मान्या को नहला दिया था। मान्या को नहलाने के बाद मैंने बोला मान्या से जाओ आप दादी के साथ जाओ, क्योंकि मेरे को और काम भी करने थे ना, कपड़े वपड़े फोल्ड करने थे। तो फिर मैंने मान्या को बोला आप जाओ करके, क्योंकि वो फिर ना हल्ला मचाती है ना, काम भी नहीं करने देती है घर के। मैंने बोला आप घूम के आओ थोड़ी देर, फिर वो सो जाती है। फिर सोने के लिए इतना हल्ला मचाती है, फिर वो सो गई थी, बहुत देर सोई थी। उसके बाद मैंने जब वो सो के उठी तो मैंने अपने डॉगी को खोला, तो डॉगी के साथ खेली। डरती है बहुत, इतना डरती है ना डॉगी से। फिर बुला रही है, मतलब डर भी रही है और बुला भी रही है कि आजा 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 कह रही है। खेलने में लग गया गाइस। उसके बाद पता है फिर वो ना खेलने में थी। फिर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ गए थे, मम्मी लोग सब गेस्ट के साथ बैठ रखे थे। तो फिर हम लोग को मार्केट जाना था, क्योंकि हम मेरे को ना अपना जो स्वास्थ्य कार्ड है वो बनाना था। हम 2:30 बजे के आसपास मार्केट के लिए रेडी होने लग गए थे। मैंने सबसे पहले मान्या को तैयार किया, क्योंकि ना वो ना इतना परेशान करती है ना मार्केट जाते टाइम। कभी किसी चीज़ को पकड़ना, कभी भाग जाना, कभी बेड में इधर जाना उधर जाना, तो तैयारी नहीं करने देती। फिर मैंने फटाफट मान्या को तैयार किया। मैंने बोला मान्या हेलो तो बोलो, हद बोलिए नहीं, हद बोलिए नहीं बोलना करके। उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि हमें लेट भी हो रहा था, क्योंकि तो हमें 3 बजे हॉस्पिटल पहुँचना था ना, तो काम होता है। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई। उसके बाद फिर मान्या क्या बोली मम्मा चलो, और पता है क्या करा इसने, एक में शूज़ पहन रखा है, एक में शूज़ ही नहीं पहना। मैंने बोला बेटा कहाँ है, हाँ कर रही है कि पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद हम मार्केट को चले गए थे। मार्केट को इतनी प्यारी सी धूप हो रही थी ना, मतलब मज़े आ गए थे। फिर हम, क्योंकि हमने ना हॉस्पिटल जाने के बाद ना अपने हस्बैंड की शॉप में भी जाना था, क्योंकि मान्या ना जब भी मार्केट जाती है तो पापा की जो शॉप है ना वहाँ जाती है। फिर हम लोग मंदिर के यहाँ पर को गए, मंदिर पर माथा टिकाया। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट को चले गए। लेकिन गाइस क्या हुआ पता है, हम लोग ना मतलब 3 साढ़े 3 के आसपास मार्केट गए थे ना। मार्केट में पता नहीं आजकल कुछ भीड़ ही नहीं हो रही है, भीड़ ही नहीं थी। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हॉस्पिटल से ना पहाड़ों का व्यू इतना प्यारा आ रहा था ना, मतलब इतनी प्यारी सी धूप खिली थी ना, मतलब ठंड भी थी। मतलब धूप में जाओ तो गर्म होता है, लेकिन अंदर आ जाओ फिर से ठंडा हो जाता है। उसके बाद हम मार्केट गए। मार्केट से मान्या के लिए एक स्लीपर लेके आए थे। वो इतना खुश हो गई थी ना। फिर रात का टाइम हो गया था, मैंने रात को सब्जी वब्जी बना दी थी। उसके बाद मैं सब्जी बना के बैठ गई थी, तो उसकी मैंने चुटिया बनाई मान्या की। तो चुटिया दिखा के इतनी नौटंकी, फिर बोल रही मम्मा स्लीपर पहन रही हूँ, स्लीपर दिखाओ। न फिर मैं भी उसकी वीडियो बना रही हूँ कि बेटा ये लो स्लीपर। वो उससे इतनी नौटंकी हो रही है ना, मतलब बच्चों को शौक होता है कि नहीं स्लीपर, मतलब नई चीज़ें लाओ तो खूब
करते हैं इधर उधर चलना। फिर मेरी सब्ज़ी तो बन गई थी, उसके बाद मैं रोटी वोटी बनाने लग गई थी। मेरे जो पापा हैं ना वो गुलपट्टी लेके आए थे, हम लोग वो खाने में लगे थे। मैं उसको भी खा रही थी और रोटी भी बना रही थी क्योंकि, और फिर मैं हस्बैंड लोगों से बात भी कर रही थी बीच बीच में। मान्या भी आ रही थी, परेशान कर रही थी, मम्मा गोद में पकड़ो, मम्मा मम्मा। ये तो पता है वो क्या करती है, जैसे रैकों में मतलब हमने अपने गिलास विलास रखे ना, सारे गिलास, एक गिलास पिएगी पानी फिर फेंक देगी, फिर पिएगी फिर फेंक देगी, मतलब इतने बर्तन ख़राब कर देती है ना मान्या। इतना परेशान करती, बीच बीच में आ रही है कि मम्मा पकड़ो ना, मतलब वो मुझे खाना ही नहीं बनाने दे रही। मुझे बार बार उसको मतलब बार बार उसको देने भी जाना हो रहा है उसके दादाजी लोगों के पास कि पकड़ो आप लोग करके। वो फिर आते रहती, फिर क्या बोलती है बताए कि मुझे ना आटा दो और मैं रोटी बनाती हूँ। फिर वो आटा उसको दिया, वो रोटी बनाती है। फिर क्या करती है बताए, फिर बोलती है मम्मा ये लो मैंने रोटी बना दी, मेरे पास आती है लेके आओ। फिर मैं उसकी रोटी जो है पकाती हूँ, फिर कहती हूँ ये देखो आपने बना दी बेटा। फिर उसके बाद हमने खाना पीना खाया, मैंने सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद क्या कहते हैं, मैंने अपनी जो डॉगी है उसको भी खाना खिलाया। डॉगी को खाना खिलाने के बाद क्या कहते हैं, मैंने सारा चूल्हा बर्तन किया गाइस। उसके बाद फिर मान्या को ना रात को फिर हम सभी लोगों ने, मैंने दूध गर्म किया, दूध दिया सभी लोगों को क्योंकि टाइम लग जाता है ना। फिर मान्या ना परेशान करती है, एक तो रात को ना वो इतना लेट सोती है ना, मतलब उसको इतना सुलाओ। उसके बाद फिर मेरे को अपने फ़ोन में जो है एडिटिंग भी करनी पड़ती है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता दिन भर में, क्योंकि दिन भर में अन्य काम भी होते हैं कि नहीं, घर में तो सब बहुत सारा काम जो होता है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप सो जाओ, वो सोती नहीं है, जब तक मैं ना सोना वो सोती नहीं है, इतनी नटखट ना, मतलब इतना परेशान, मैं क्या कहूँ उसको। उसके बाद हम लोग उसको सुला रहे थे, फिर हम लोग सब लोग गप्पों में बैठ गए थे। उसके बाद हम सभी लोग ना गप्पों में बैठ गए थे। गाइज़ अगर आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।